Hello students of class 9 ICSE school. ICSE class 9 concise mathematics chapter 14 exercise 14b. Today I am giving the solution of this exercise. Question number 1, state true or false. True or false बताना है. Question number 1 में दिया है the diagonals of a rectangle bisect each other. तो true, because rectangle is also a parallelogram. And in parallelogram, diagonals bisect each other. In rectangle, opposite sides are equal as well as diagonals bisect each other. Question number 2. The diagonals of a quadrilateral bisect each other. False. Diagonals of a quadrilateral bisect each other only when it is a parallelogram. डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को तभी जब ये पैरेललोग्राम होगा. यदि वो पैरेललोग्राम नहीं है तो वो बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर नहीं करेगा. तो देयरफॉर ये फॉल्स हुआ. क्वेश्चन नंबर 3. द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. फॉल्स. नॉट नेसेसरी, बट इट इज ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस. स्क्वायर एंड रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है और उस केस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. नॉट ऑलवेज, बट ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस. सिंस इट इज नॉट ऑलवेज, देयरफॉर ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 4. Each diagonal of a rhombus bisect it. So true, because rhombus is also a parallelogram, and in parallelogram we know that diagonals bisect each other. Therefore, this statement is true. 5. The quadrilateral whose four sides are equal is a square. So false. For that, इसके लिए फॉर दैट ईच वर्टेक्स एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर तभी होगा जब उसका वर्टेक्स एंगल भी 90 डिग्री हो तब. तो इस स्टेटमेंट में ये नहीं बोल रहा है कि चारों वर्टेक्स एंगल जो है 90 डिग्री का है. यदि नहीं बोल रहा है तो हम उसको साइड्स इक्वल होने से कुछ नहीं होगा. साइड्स इक्वल होने से वो रोम्बस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर होगा. तो स्क्वायर तभी होगा जब चारों वर्टेक्स एंगल, मतलब एंगल ए बी, क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों जो है 90 डिग्री का होगा तभी होगा. 6. एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम. ट्रू. ये स्टेटमेंट है ट्रू. इन रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए होता है. तो चूंकि रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, देयरफॉर ये पैरेललोग्राम होगा. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 7. एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस. False. For that all sides should be equal. पैरेललोग्राम रोम्बस तभी होगा जब उसका ऑल साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होगा तभी वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 8. डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल. फॉल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? इफ डायगोनल्स आर इक्वल इन ए रोम्बस देन इट विल बी ए स्क्वायर. तब वो स्क्वायर होगा. डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल नहीं होता है, बट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, जो कि स्क्वायर में भी होता है, बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है. बट रोम्बस का डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होता है. Diagonals of square are equal, but rhombus of diagonals are not equal.
वैसे हम स्क्वायर को भी स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, all squares are rhombus but all rhombus are not square. ठीक है, नेक्स्ट 9, if two adjoint sides of a parallelogram are equal it is rhombus. adjoint sides means AB के बगल वाला BC, BC के बगल वाला CD, CD के बगल वाला DA, तो वो जो है AB के बगल वाला BC वो adjoint sides हो गया. if two adjoint sides of a polynomial equal then it is a rhombus. यदि adjoint sides equal हो गया तो all sides will be equal, और जब all sides will be equal तो ये rhombus तो एटलीस्ट होगा ही होगा, rhombus तो एटलीस्ट होगा ही होगा. तो therefore this statement is true. then all, यहाँ लिख भी दिए हैं, then all sides will be equal. यदि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा देन ऑल साइड्स विल बी इक्वल एज वेल एज डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, देयरफॉर इट विल बी ए रोम्बस. नेक्स्ट 10, इफ डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral bisect each other at right angle then the quadrilateral is a square. False. For that each vertex angle should be 90 degree each. ये अच्छी तरह से पहले भी समझा चुके हैं. Now question number 2 of your exercise, of this exercise. In the figure given below, AM, this one, bisects angle A and DM bisects angle D of parallelogram ABCD. Prove that AMD equal to 90 degree. Since ABCD is a parallelogram, AB parallel to DC, parallelogram है तो AB parallel to DC होगा. तो therefore angle A plus angle D दोनों मिला करके 180 होगा. इसको कोई इंटीरियर एंगल या कोई कंजॉइंट एंगल्स भी कहते हैं. ये सप्लीमेंट्री होता है, A और D, ये एंगल A, ये एंगल D, दोनों हो गया, दोनों का सम 180. अब सबको जो है डिवाइड करेंगे बाय 2, मतलब डिवाइड इच बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, एंगल ए बाय 2, एंगल डी बाय 2 इक्वल टू 180 बाय 2. एंगल ए बाय 2 रह गया, एंगल डी बाय 2 रह गया. 180 बाय 2 इज 90 डिग्री. एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल डी बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री. देन now in triangle AMD, this angle MAD, ये एंगल MDA, ये एंगल और AMD, दिस एंगल, ये ट्रायंगल है, सब मिला करके 180 डिग्री होगा. एंगल A बाय D प्लस एंगल D बाय D बाय 2, एंगल A बाय 2 प्लस एंगल D बाय 2 प्लस एंगल AMD इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल A बाई 2 प्लस एंगल D बाई 2 हम पहले निकाल चुके हैं, 90 डिग्री दोनों, प्लस AMD इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल AMD इक्वल टू 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल AMD इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड. इन द फॉलोइंग फिगर, दिस वन AE, वेयर इज AE? दिस वन, एंड BC इज दिस वन, आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गया, एंड पैरेलल, एंड द थ्री साइड्स AB ये रहा, CD ये रहा, एंड DE आर इक्वल टू वन अनदर इफ एंगल A is 102 डिग्री, एंगल A is 102 डिग्री. फाइंड एंगल्स AEC एंड BCD. एंगल AEC, एंगल AEC ये निकालना है, और एंगल BCD ये निकालना है. ओके. इन द फिगर गिवन ज्वाइन EC, ज्वाइन E को C से ज्वाइन कर देंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो इसके बराबर ये हो गया.
और क्वेश्चन में मेंशन है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ मीन्स हम लिखे हैं, समझाए हैं इन द फिगर गिवन फिगर ज्वाइन ई से ई को सी से। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई क्या लिखे हैं, बी सी इक्वल टू ए ई एंड बी सी पैरेलल टू ए ई। तो देयरफॉर ए बी सी ई क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ई सी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दोनों पैरेलल है। और भी दिया है क्या, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है, ए ई एंड बी सी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देयरफॉर पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम हो ही गया तो ये दोनों भी इक्वल होगा और इसके बराबर ये है, तो आपस में ये सब भी इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, देयरफॉर ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, तीनों। अब हम पहले एंगल ए ई सी निकालते हैं। ये तो एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, देयरफॉर एंगल ए दिया हुआ है 102 डिग्री और हमको पता है ये दोनों को इंटीरियर होगा, यानी कि एंगल 102 प्लस एंगल एक्स, यदि ले लेते हैं इसको एक्स, तो 102 प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि रीजन है को इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल ए ई सी निकल जाएगा 180 माइनस 102, दैट इज 78 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला करके 180 होता है, 180 होता है, देयरफॉर इसको निकालना है तो 180 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल एक्स निकल जाएगा। अब हमें एंगल बी सी डी निकालना है, तो बी सी डी निकालने के लिए आप पहले इस वाई को निकालिए, तो y इक्वल टू 102 होगा। रीजन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, तो 102, तो ये भी 102 और 102 प्लस 60 कितना हो गया 162, तो एंगल बी सी डी 162। अगेन 102 ये है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y भी हो गया 102। रीजन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। Now angle BCD equal to 1 y plus 60, y means 102 plus 60 means 162, तो ये 162 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए स्क्वायर ए बी सी डी डायगोनल्स मीट एट ओ, डायगोनल्स मीट एट ओ, ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ, अच्छी बात है। P इज ए पॉइंट, कहाँ है, यहाँ पर है। P इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ओ बी इक्वल टू बी पी, सो दैट एंगल पी ओ सी इक्वल टू 22.5, एंगल बी ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ओ सी एंड एंगल बी ओ पी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल सी ओ पी। क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी जे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर भी मेंशन किया तो लेट वर्ड लिखना जरूरी नहीं था। सिंस ए बी सी डी जे स्क्वायर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज ए पॉइंट ऑन बी सी एंड BO इक्वल टू BP, देयरफॉर क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस, अच्छा, इन ए स्क्वायर डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर इन ए स्क्वायर डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, तो देयरफॉर each diagonal bisect the angles joining the vertex, तो therefore ये सारा 45 होगा, ये all angles will be 45 since diagonals are angular bisector,
देयरफॉर इन दिस ट्रायंगल BOP ये 45 है, दिस वन इज 45, तो ये आइसोसेलेस है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये 45 है। तो हमें बेस एंगल निकालने के लिए, BOP निकालने के लिए, बेस एंगल निकालने के लिए याद रखिए, बेस एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा, सिंस ट्रायंगल BOP इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो देयरफॉर BPO क्या हो जाएगा, BPO निकालने के लिए जो कि 180 माइनस वर्टेक्स एंगल, इसको BPO निकालने के लिए 180 माइनस वर्टेक्स एंगल बाई 2 ये करेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, तो कितना आएगा 180 माइनस 45 बाई 2 मतलब 135 बाई 2, 135 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 67.5। तो मेरा निकल गया एंगल BOP। ठीक है, तो निकालना है फर्स्ट में एंगल POC। सिंस इन स्क्वायर ABCD diagonals are angular bisector, now angle POC equal to 90 डिग्री माइनस 67.5। ये कैसे हुआ, फिर से देखिए आप, POC निकालना है। we know that in a square diagonals bisect each other at 90 डिग्री, therefore ये सारा एंगल 90 हुआ और ये 67.5 है, ये 90 माइनस 67.5 तो ये हो गया आपको 22.5। एंगल POC इक्वल टू 22.5। हम रिपीट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर perpendicularly in a square, therefore angle BOC equal to 90 degree and this one is 67.5, subtract them, you will get POC equal to 22.5। then सेकेंड एंगल BDC निकालना है, तो BDC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ POC हमें प्रूव करना है। तो BDC एंगल BDC 45 है, ऑलरेडी मेंशन। व्हाट, एंगुलर डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल BDC इक्वल टू 45 को लिख सकते हैं 2 इंटू 22.5 एंड 22.5 मीन्स POC, देयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ POC प्रूव्ड। थर्ड BOP equal to thrice of POC. We have BOP equal to 67.5. BOP equal to 67.5 and 67.5 equal to thrice of 22.5. 22.5 means COP. Therefore, 3 into COP proved. Next. Question number 5. The given figure shows a square ABCD and the quadrilateral नहीं इक्विलेटरल लिखा हुआ है। द गिवन फिगर शोज ए स्क्वायर ABCD एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABP। ये रहा ABCD स्क्वायर और ये ABP, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन में मेंशन है। बस इतना दिया हुआ है, एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन इजी होता है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ईच एंगल क्या होगा 60 डिग्री। एंगल ABP, एंगल BAP ये रहा, एंगल ABP दिस वन, ये BAP और ये APB सब हो गया 60 डिग्री। तो निकालना क्या था हमें, AOB निकालना है, AOB। तो इन AOB निकालना है इन ट्रायंगल AOB में। ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, AOB प्लस OAB क्या होता है, OAB 60 डिग्री एंड ABO क्या होगा, ABO क्या होगा, ये होगा आपका ABO आपका होगा 45। क्यों, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, इसलिए ABO होगा 45 इक्वल टू ये ट्रायंगल में ये तीनों मिला करके 180 हो गया। तो देयरफॉर अगेन AOB दिस एंगल प्लस OAB ये एंगल 60 और प्लस ABO ये एंगल 45। रीजन डायगोनल आर एंगुलर बाइसेक्टर,
तो ये 90 है, तो एंगल बाइसेक्टर तो ये 45 हुआ। देयरफॉर दोनों को ऐड कर लीजिए, एक 105 होगा और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 105, तो कितना हुआ? एंगल बीपीसी निकालना है। इन ट्रायंगल बीपीसी सेकेंड में हमें एंगल बीपीसी निकालना है। ये रहा पीसी, ठीक है। तो ये आपको मिल गया था कितना? 60 डिग्री। तो ये कितना होगा? 30 होगा। और ये बराबर इस साइड ये दोनों इक्वल है। बीपी इक्वल टू बीसी है, बीपी इक्वल टू बीसी है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, और ये साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये दोनों भी ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस में ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो हमको निकालना है कौन सा एंगल? बीपीसी। बीपीसी इस ट्रायंगल का ये बेस एंगल हुआ। कौन ट्रायंगल का? ट्रायंगल बीपीसी का ये बेस एंगल हुआ। और बेस एंगल का फॉर्मूला है 180 माइनस वर्टेक्स एंगल होल डिवाइडेड बाय 2। 180 माइनस वर्टेक्स एंगल, अब पूरे 180 माइनस वर्टेक्स एंगल होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 180 माइनस वर्टेक्स एंगल तो 150 बाई 2 इज 75, तो बीपीसी निकल गया 75। नेक्स्ट पेज में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एंगल पीसीडी, पीसीडी कौन सा हो गया? पीसीडी इधर है, ये वाला पीसीडी, तो ये 75 हो गया। ये पूरा 90 होता है। 90 माइनस 75 पीसीडी इज 15। एंड रिफ्लेक्स एंगल एपीसी, तो रिफ्लेक्स एंगल एपीसी मतलब कौन सा एंगल हो गया? पूछा जा रहा है। एपीसी ये एंगल हो गया, एपीसी ये, रिफ्लेक्स एंगल तो ये पूछा जा रहा है, दिस वन। तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस इस एंगल का वैल्यू, एपीसी का वैल्यू। तो ये इसका एपीसी का वैल्यू क्या है? ये 60 डिग्री है और ये 75 है। 60 प्लस 75 कितना हुआ? 135। तो 360 में 135 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल एपीसी मिल जाएगा, जिसका डिटेल सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में। देखिए सेकेंड एंगल बीपीसी क्या है? 75, ये समझा दिए थे। आप अपने कॉपी में डायग्राम बना के या बुक से डायग्राम देख करके इस सबको कॉपी में लिख करके आप समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। थर्ड एंगल पीसीडी, तो एंगल पीसीडी भी बता चुके थे। वो 90 में एंगल पीसी भी माइनस कर देंगे तो 15 हो गया। रिफ्लेक्स एंगल एपीसी मतलब जब भी रिफ्लेक्स पूछा जाए तो समझिए 360 में उसको माइनस करना है। किसको माइनस करना है? जिसका रिफ्लेक्स पूछा जाए। जब भी रिफ्लेक्स पूछे तो 360 में इस एंगल को, जो एंगल जिसका रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है उसको 360 में माइनस करेंगे। तो एपीसी 60 प्लस 75 135, तो सब्ट्रैक्ट करके 225 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एबीसीडी जो रोम्बस, ये रहा एबीसीडी जो रोम्बस विथ एंगल ए इक्वल टू 67 डिग्री, ये 67 है। तो ये रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो ये भी 67 होगा। अच्छा, तो ये कैसे निकलेगा? 180 में 67 माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा, और इसके बराबर ये होगा। ये सब चीज़ आप कर लीजिए पहले। तो इफ़ DEC इज एन इक्विलेटरल, DEC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दैट मीन्स ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। जैसे ही इक्विलेटरल आप पढ़िए तुरंत ये लिख दीजिए अपने कॉपी में डायग्राम बना करके। फर्स्ट में पूछा जा रहा है एंगल CBE, वेयर इज CBE? C ये रहा, B ये रहा, और E ये रहा। तो ये 67, तो ये भी 67 है ना भाई। तो 60 प्लस 67 को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आया? 127। अब जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि इसका सब साइड्स बराबर है, ऑल साइड्स। तो ये भी बराबर है, CB इक्वल टू CE भी इक्वल है। तो इन ट्रायंगल BCE, सिंस CB इक्वल टू CE, देयरफॉर ट्रायंगल BC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which vertex angle is 67 plus 60 that is equal to 127. Or we know that to find base angle
formula is 180 minus vertex angle by 2. 180 minus this is the vertex angle divided by 2. So that is equal to 53 by 2, so equal to 26.5. एंगल DBE निकालना है, एंगल DBE निकालना है, ठीक है, DBE। तो ज्वाइन फॉर दैट, ज्वाइन DB, ज्वाइन करेंगे क्योंकि DBE निकालना है तो ज्वाइन करना ही होगा ना DB को। एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC इक्वल टू, एंगल ABC क्या हो गया, 180 माइनस 67 113, और हमें निकालना एंगल DBE, तो ये है आपका 113। इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD इक्वल टू, एंगल ABD इक्वल टू, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिंस ABD is an ABD triangle, ABD is an isosceles triangle, therefore base angle ABD equal to 180 minus vertex angle by 2, that is equal to 56.5। तो ये हो गया आपका 56.5, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इस एंगल में, कौन सा एंगल में, ABC में दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको एंगल DBE मिल जाएगा, ठीक है, एंगल DBE मिल जाएगा। तो DBE इक्वल टू क्या हो गया, 113 कौन सा एंगल है, ABC, उसमें माइनस कौन सा करेंगे, ABD, ये है आपका ABD और ये है आपका एंगल CBE, दोनों को ऐड करके 83 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 30 डिग्री आ गया, तो एंगल DBE इक्वल टू 30 डिग्री। गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ABCD is a parallelogram, find x and y। very simple question। we know that in a parallelogram opposite sides are equal, then you have to just equate them। 4x equal to 6y plus 2 one time, and secondly 4y equal to 3x minus 3। तो हम क्या किए हैं, AB इक्वल टू CD किए, 4x इक्वल टू 6y प्लस 2, तो x इक्वल टू ये निकला, एंड अगेन 4y AD इक्वल टू BC, तो 4y इक्वल टू 3x माइनस 3, तो इसमें क्या निकला, 3x इक्वल टू 4y प्लस 3, तो x इक्वल टू ये निकल गया। तो यहाँ भी x निकल गया, इसमें भी x निकल गया है, दोनों x है, ये भी x है, ये भी x का वैल्यू है, दोनों x का वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेट कर देंगे बाय इक्वेटिंग 1 and 2। तो हमको 6y प्लस 2 बाई 4 और 4y प्लस 3 बाई 2 इक्वेट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें किए, तो फिर जो है ये y का वैल्यू निकल गया, और y का वैल्यू किसी 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, फिर कभी जो है नीचे क्लास का कोई बतलाएंगे, उसमें ये सब भी समझ में आ जाएगा। हमें मालूम है क्लास 9 के कुछ बच्चों को ये सब कैलकुलेशन समझने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट है शायद, तो इसमें दिया हुआ है, उसमें साइड्स इक्वल था, इसमें एंगल्स दिया हुआ है। वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक बार इस दोनों को इक्वल कर देंगे, कर दिए, इससे मेरा इक्वेशन 1 मिल गया, 6x माइनस 4y इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। ये आपका ABCD जो पैरेलल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल D हम किए हैं, एंगल D इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल B किए हैं और उसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 लाए हैं। अगेन एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दो साइड्स पैरेलल है, AD एंड BC पैरेलल है, देयरफॉर A प्लस B इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, A का वैल्यू, ये B का वैल्यू 180 हुआ, तो इक्वेशन 2 मिल गया। अब जो है इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाला टर्म से
इक्वल हो गया, कैंसिल, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स वाला टर्म्स कैंसिल हो गया, तो वाई निकल गया। वाई का वैल्यू किसी इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किए हैं, जिससे हमें एक्स का वैल्यू मिल गया 12, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 12, वाई इक्वल टू 16, ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स ऑफ इक्वेटल आर इन द रेशियो दिस। तो रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल, लेट एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 4x, एंगल सी इक्वल टू 5x, एंगल डी इक्वल टू 6x, और ए बी सी डी मिला करके 360 होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो ये x निकल गया, सब्स्टिट्यूट कर दिए, ऐड कर दिए, तो एंगल ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, x का वैल्यू रख के। तो हम देख रहे हैं b प्लस सी इक्वल टू 180 एंड a प्लस डी इक्वल टू 180। इससे प्रूफ हुआ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि b प्लस सी, b कौन सा है, ये प्लस सी 180 एंड a प्लस डी, ये क्या है 180। ये दोनों मिला करके यदि 180 हो जाता है, तो कन्वर्स थ्योरम से ये दोनों यदि 180 हो गया, सिंस को इंटीरियर एंगल, क्या, सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन ए बी इज पैरेलल टू डी सी। Since co-interior angles are supplementary, then AB is parallel to DC. Since AB and parallel to DC, therefore ABCD will be a trapezium. Now question number 9. In a parallel ABCD, AB दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कहाँ AB? This one is 20 सेंटीमीटर, एंड तो ये 20, तो ये भी 20, DC भी 20 हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दिस वन इज द बाइसेक्टर, एंगल A मीट DC एट E, मीट DC एट E यहाँ पर मिल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ CF, दिस वन। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, तो लेट दिस वन इज x, तो ये भी x, तो ये x, तो ये अल्टरनेट एंगल x, ये x, तो ये अल्टरनेट एंगल x, और ये वर्टिकली अपोजिट x हो गया, ये x, तो ये अल्टरनेट एंगल, ये भी x हो गया, ये x, तो ये अल्टरनेट एंगल x हो गया। ये अल्टरनेट एंगल क्यों हो गया इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। ये x, तो ये भी x, ये x, तो ये भी x, ये x, तो ये x, क्यों, वर्टिकल अपोजिट। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ये दोनों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा हो गया, CEF आइसोसेलेस हो गया। तो CEF आइसोसेलेस हो गया, तो बेस एंगल यदि इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तो CE इक्वल टू CF, CE इक्वल टू CF, बेस एंगल इक्वल होने से, तो उसके यदि ये दोनों इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर, थ्योरम क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ये है आपका, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें AD 12 था, ये 20 था, ओके। तो अच्छा, उसके पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा, ADE, वाई, ये x है, ये भी x है, तो आइसोसेलेस हुआ, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AD 12, तो ये भी 12, दिस वन इज 12, ये 12, ये भी 12 हो गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है, 20 माइनस 12 इज 8, ये 8, तो ये भी 8, तो हमें निकालना था CF का वैल्यू, तो CF ये 8, तो ये भी 8 निकल गया। उसका सारा डिटेल लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए, देख करके हम समझा भी दिए, और सॉल्यूशन लिखा हुआ भी है, इसलिए आप एक एक स्टेप को अच्छी तरह से देखिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन पैरेलल ABCD, ये एक पैरेलल ABCD है, AP पर एंड AQ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 90, ये परपेंडिकुलर 90, अब ठीक है। फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल A एज शोन इन द फिगर, x इज टू y 2:1 है। यदि x इज टू y 2:1 है, तो क्या किए, x को 2a ले लिए और y को a ले लिए, ठीक है। और ये तो आपको क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है,
ए पी सी क्यू है ना, क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल का मिला सम होगा 360। एक्स का वैल्यू 2a, वाई का वैल्यू a, p का वैल्यू 90, q का वैल्यू 90 लिख करके इसमें a का वैल्यू निकल जाएगा, तो x हो जाएगा 2a एंड 2a मीन्स 2 इंटू 60 मतलब 120। एंगल a इक्वल टू एंगल c, तो एंगल c का वैल्यू भी हो गया आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पर फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो a का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू मीन्स ये वैल्यू एंगल BAD क्या मिला 120 डिग्री। एंगल C मीन्स BCD, एंगल C मीन्स BCD वो भी 120 मिल गया। अच्छा, अब वो दोनों मिल गया पैरेलल का, तो ये 120, तो ये तो को इंटीरियर एंगल होता है ना, सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो यदि ये 120 है तो 180 में 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एंगल B क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो बच्चों ये रहा इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए और कमेंट्स भी दीजिए, लाइक्स कीजिए वीडियो को। आप जितना लाइक्स कीजिएगा हमें उतना उत्साह मिलेगा, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते जाएंगे। सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर के भी सॉल्यूशंस आपको हम देंगे। आपको फिर कहीं पर किसी और ट्यूशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप मेरे वीडियोस को देखें और लाइक्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमें जितना लाइक्स मिलेगा, जितना इसका व्यूज़ मिलेगा, हम उतना ही ज़्यादा इसका आपको सपोर्ट करेंगे। आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट टेस्ट पेपर से, डिफरेंट बुक्स से देते जाएंगे, आप पढ़ते जाइएगा। थैंक यू। और इस वीडियो का PDF सॉल्यूशन आपको इसी में लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू।